वैसे वो एक बात बताओ, गांव की लाइफ बढ़िया बाजार की हैं? बुआ कह रही कि बाजार की लाइफ बढ़िया है। 10 बजे तू ही जोड़ा पैक कर बस सब मतलब तुम्हारा जीना लग रहा है हाँ? रास्ते टाइम नहीं सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह नहा धो के मस्त रेडी है और आज है मंडे, तो पूजा वूजा सब कर ली है मैंने। तो फिलहाल पहले तो जाऊंगा फ्लैट पे, वहाँ लंच रेडी करेंगे, खाएंगे पियेंगे। और सो गाइज फिलहाल कर रहे हैं हम लंच की तैयारी। ये देखता हूँ कैसा आ रहा कैमरे के अंदर, सही आ रहा है। तो किचन में घर में आज कोई नहीं है, मैं हूँ और बुआ है बस। बुआ जी रोटी बना रही है और मैं बना रहा हूँ सब्जी। और लाइफ कुछ उस तरह की चल रही है भाई। पिछले 4-5 दिन से हम पिछले 4-5 साल पीछे पहुँच गए हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था, खुद बनाना खुद खाना सब चीज़ें खुद करनी। तो वापस फ्लैशबैक में चले गए हैं, रोज़ सब्जी बनानी, रोज़ रोटी बनवानी। अभी तो बुआ जी हैं इसलिए रोटी में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन बुआ जी चली जाएंगी फिर सागर रोया करेगा रोज कि यार फिर से वही चीज़ें वापस हो गई हैं। आटा गूंथो, रोटी बनाओ, सबसे दिक्कत रोटी बनाने में ही आती है। सब्जी तो देखो तुम्हारा भाई बड़े शौक से बनाता है, मैं आता है देखो मुझे सब्जी वब्जी बनाने में। सब्जी है या कोई भी ऐसी चीज़ है ना, नमकीन बनाने में ज़्यादा। रोटी वोटी देखो मेरे को बनानी आती है नहीं, क्योंकि मैंने ना कभी सीखी है और ना कभी मैं सीखना चाहूँगा रोटी बनाना। और कभी ज़रूरत पड़ती है अकेले टेढ़ी मेढ़ी बना के खुद खा लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और आज बना रहे हैं हम आलू मटर। कल बाजार से सब्जी लाए थे ना, तो मटर ले आए थे। चाय में रुक जा, बस आलू कटने वाले थोड़े से रह गए। ओहो, रोटी तो बन चुकी है, बस सब्जी बनानी है मुझे, क्योंकि रोटी तो बुआ ने बना दी फटाफट। मोटे मोटे आलू काट दे रहे हो है ना, ऐसे ही। अच्छा वो एक बात बताओ, गांव की लाइफ बढ़िया बाजार की हैं? बुआ कह रही कि बाजार की लाइफ बढ़िया है, खाओ पियो मौज मारो, खाओ पियो मौज मारो, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है। यार मुझे तो सही बताऊं तो गांव की बढ़िया लगती है। पूरे दिन मतलब आदमी को फुर्सत नहीं मिलती गांव में। सुबह उठने से ले सुबह 5 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक आदमी को फुर्सत नहीं मिलती। गांव का सीन तो ये है। बाजार में उठी आदमी, लेकिन ये है बुआ बाजार के आदमी के पास समय कम है। कैसे है? क्योंकि गांव में तो आदमी उठ जाता है सुबह ही 4-5 बजे है ना, 7 बजे तक लगभग आधे काम खत्म कर लेते हैं। यहाँ उठते ही 10 बजे, जो काम वहाँ 7 बजे 8 बजे खत्म हो जाते हैं ना, वो 10 बजे यहाँ स्टार्ट होते हैं। तो आदमी के पास बाजार में समय जो है ना कम है, वो लेट उठने की वजह से, लेट सोने की वजह से। वहाँ 8 बजे गाँव में सब सो जाते हैं और सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं। जिनके भैंसों का दूध का काम है जैसे हमारे घर में, तो वो तो सुबह ही उठ जाते हैं भाई। तुम्हारे भाई ने सब चीज़ें काट के तैयार हैं एकदम बढ़िया। आलू मटर बना रहे, मटर छील लिए ये है। और बुआ जी ने रोटी बनाई दी है, देखो रोटी बना के कटोरों में पैक कर दिए। थोड़ी सी दाल बची है, इसे गर्म करेंगे। और बाकी कुकर तैयार है, पूरा ही तो गर्म होगा बहुत। रुक जा, कुकर में तेल डालता हूँ, सब्जी बनाते हैं फिलहाल। अभी गाइस लंच की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, सब्जी बनने को मैंने रख दी है और रोटी बन के तैयार है। बस सब्जी बनने की देरी है, जैसे ही सब्जी रेडी होगी तो बढ़िया लंच करेंगे। मैं और बुआ जी हैं, मेरठ नहीं, वो गया है आज बागपत गया है वो, तो वो शाम को ही आएगा, वो तो आज है नहीं। मैं लगभग जनवरी ख़त्म होने को 10 दिन बचे हैं। और बाकी मौसम जो है ना, अब ऐसा मौसम है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड, रात में ठंड रहती है। दिन में मौसम जो है ना थोड़ा नॉर्मल हो गया है। गर्मी वाला सीजन एकदम फील आने लगी है, गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी अब। और बाकी भाई साहब कुछ टाइम से ना गाइज अब ऐसा हो गया सिस्टम, छाया जब से चली गई है तो देखो मैं तो यहीं खाना वाना खाता हूँ। अब से 4-5 साल पहले जब हम रहते थे ना बैचलर, अकेले ही रहते थे, अपने आप खाना, अपने आप ही सब चीज़ें करनी पड़ती थी, नहाना धोना, खाना, कपड़े धुलने, सारा काम अपने आप करना पड़ता था। तो वही चीज़ें अब रिमाइंड हो रही हैं, याद आ रही है
कि जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से मैं खुद खाना बना रहा हूँ, सागर रोटी आटा वाटा गूंथता है, रोटी बनाता है, तो वो चीज़ें रिमाइंड हो रही है कि उस टाइम में हम कैसे करते थे और आज। बट आज ये थोड़ा सा सब चीज़ें वेल मैनेज हैं, बढ़िया हैं, अच्छा किचन है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो उस समय थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी, बट अब जब हम काम करते हैं ना तो मज़ा आता है। और गाइस उस समय मैं सब्ज़ी बनाता था, मैं ही बनाता, मेरे को रोटी बनानी नहीं आती है, बंटी भैया और सागर ये सब रोटी बनाते थे बाकी। लेकिन ये है कि उस समय भी सब्ज़ी बनाने में इतना मज़ा आता था, लेकिन अब ज़्यादा आता है क्योंकि सब चीज़ें प्रॉपर रहती है ना, मसाले वगैरह बढ़िया किचन होता है, आप सब चीज़ें एक ही स्पॉट पे आपको अवेलेबल रहती है, तो अच्छे से आप और बढ़िया मतलब बना पाते हैं। कभी हम कैसे खाना बनाते थे, कैसे उन चीज़ों को करते थे, तो वो चीज़ें एकदम से रिमाइंड हुई क्योंकि करीब करीब 3 साल बाद मैंने कुकिंग करी है। ये 3-4 दिन जो लगातार कुकिंग कर रहा हूँ ना मैं, अब से 3 साल पहले मैंने कुकिंग 3 साढ़े 3 साल पहले कुकिंग छोड़ दी थी। सब कुछ बाहर से ही खाना, ढाबे से, होटल से, या कभी गांव चले गए घर, सब चीज़ें जो है ना बाहर से ही थी, खुद से नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब थोड़ा सा समय निकाल के खुद के लिए समय देना शुरू किया है तो अच्छा लग रहा है। खुद के लिए समय निकाल के खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ें हैं, आप भी किया करो गाइस। हमें अब ऐसा लगता है कि इतना समय हमने मतलब ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, ऐसे ही निकाल दिया कि हम खुद पे ध्यान नहीं देते थे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते थे, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते थे। तो भाई सबसे प्रायोरिटी पे आप अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ स्टाइल को रखो, खुद पे काम करो, खुद पे ध्यान दो, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में। वही आपके फ्यूचर में काम आती हैं। आप अच्छे हो, आप स्वस्थ हो, तो आप औरों के लिए भी अच्छा कर सकते हो और अपने लिए भी अच्छा कर सकते हो। आप स्वस्थ नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो, आप जीरो हो। आपके पास कितनी बड़ी वेल्थ क्यों ना हो, आप कितने बड़े अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप ठीक नहीं हो तो वो सब जीरो है, कुछ आपके काम नहीं आने वाला है। तो गाइस इसलिए कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस बनो और खुद पे ध्यान दो, खुद पे काम करो। बाकी अभी सबसे काम कंप्लीट हो गया है तो फिलहाल लंच करेंगे अभी। तो भाई लंच आलू मटर, गुड़ है और मिर्च का अचार और रोटी। 10 बजे तू ही झोला पैक कर बस सब। मतलब तुम्हारा जी ना लग रहा है? हाँ रास्ते में टाइम हूँ मैं नहीं, ही। टाइम पे तो मैं रोटी मिल रही है बना खवा रहे सब चीजें, तर जी नहीं लग रहा पर जब भी देख के 4 बजे रोटी खाई है, काम रोटी हो। ले भैया किल मूवी चला रखी है, खून खराबा कर रहे हैं। मिनट में ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। सो भाई फिलहाल हूँ मैं अपने रूम पे, लंच वगैरह करके यहीं आ गया था, तो दिन में थोड़ा आराम किया और अभी शाम क्या रात ही हो गई है, डिनर वगैरह करके मैं आ चुका हूँ। और गाइस अब बुआ जी को करीब करीब हमारे पास हो गए हैं 4 से 5 दिन, 5 दिन, हाँ 5 दिन हो गए हैं उनको, 5-6 दिन हो गए हैं कंप्लीट। तो बुआ जी का ना मतलब एक तो जब तक छाया थी घर पे तो वो दोनों घर पे रहते थे, बोल बतला लेते थे, तो मन लगा रहता था उनका। अब वो अकेली हैं, सागर ऑफिस चला जाता है, मैं भी सुबह जा पाता हूँ फिर काम की वजह से, कभी यहाँ तो कभी कहीं, तो मैं बुआ जी को टाइम मतलब नहीं दे सकता हूँ दिन में पूरे दिन, तो उस वजह से बुआ जी घर पे रहती हैं अकेले, तो उनका मन नहीं लग रहा है। तो कल ना उनको मेरे को गाँव छोड़ने जाना है वापस, 4-5 दिन हो गए हैं और कहीं घुमा भी नहीं पाएंगे जो उनको, वो भी ये कहेंगे कि 4-5 दिन में यहाँ रुक के चलेगी, न कहीं घुमाया न कहीं बाहर खिलाने पिलाने लेके गए। बट अभी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं जिस कारण से समय बहुत कम मिल पा रहा है, इसी रीज़न की वजह से हम कहीं गए भी नहीं बाहर घूमने फिरने। और तो कल बस एक काम है, मॉर्निंग में वो सारा काम कंप्लीट करा के कल बुआ को वापस गांव छोड़ के आ जाऊंगा। कल तो छोड़ के ही आना है चाहे कुछ हो जाए। और गाइस आज कुछ ज़्यादा कहीं गए नहीं ना, ज़्यादा कुछ कैप्चर कर पाए हैं, और सुबह ही बस गया था, सागर भी आज से किसी काम से बाहर चला गया था और वो ऑफिस से भी घर पे लेट आया, तो कुछ सही जो दोपहर का खाना वाना रखा था वही खा पी के आ गए थे, डिनर हो गया था। सागर भी लेट तक घर पहुंचा और बुआ जी की भी इच्छा नहीं थी कुछ खाने वाना बनाने की ऐसी कुछ, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा उस कारण से उनको मेरे को गांव छोड़ना पड़ेगा। बाकी आज पूरे दिन में हम कहीं नहीं गए हैं, आज यहीं पे थे। तो आज के ब्लॉग में गाइस कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।